good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss again exercise 7.3 class 10th. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन पहली वीडियो में भी डिस्कस किए थे और आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन इज find the area of quadrilateral ABCD whose vertex taken in order are A 4 minus 2, B minus 3 minus 5, C 3 minus 2 and D 2 3. So student in this question quadrilateral ABCD में जो कि यहाँ पर हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं और चारों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे। आफ्टर दिस ट्राइंगल ए सी डी का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और इन दोनों ही ट्राइंगल के एरिया का जो सम होगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा। तो चलिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करते हैं स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। क्लियर स्टूडेंट? प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड। सो स्टूडेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमने शो किया है और अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हाफ x1 स्टूडेंट x1 माइनस 4 ब्रैकेट y2 माइनस y3। तो देखिए y2 माइनस 5 y2 माइनस y3 तो y3 माइनस 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस x2 माइनस 3 ब्रैकेट y3 माइनस y1। तो देखिए y3 माइनस 2 y1 देन प्लस 2 प्लस x3 3 है स्टूडेंट यहाँ पर y1 माइनस 2 y2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट 1/2 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 2 तो ये आएगा यहाँ पर माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट माइनस 2 प्लस 2 0 और 0 को अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन अगेन 0। अब यहाँ पर 5 माइनस 2 तो 3 3 3 जा 9 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई स्टूडेंट 4 3 जा 12 पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस 9 12 और 9 21 सो 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर लिया है और आफ्टर दिस इसके बाद हम ट्राइंगल ए सी डी का भी एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी फाइंड करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट ACD, तो देखिए हाफ ACD x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 -4 y2 -2 -y3 -3 प्लस x2 3 y3 3 y1 -2 है तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, प्लस x3, अब x3 देखिए 2 स्टूडेंट, और y1 माइनस y2 तो y1 -2 और y2 +5, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, 1/2 -4 -5 +3 × 5 +2 5 -2 तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई 3, सो 1/2 -5 -4 पॉजिटिव 20 +15 +6, क्लियर, 20 15 35 और 6 स्टूडेंट 35 एंड 6 स्टूडेंट, यहाँ देखिए y1 माइनस y2 तो y1 और माइनस y2, अच्छा स्टूडेंट यहाँ हमने यहाँ पर मिस्टेक हुई, हमने यहाँ देख लिया ACD में देखिए y1 x3 y1 -2 एंड y2 -2, तो ये +2 हो जाएगा स्टूडेंट, +2 होगा यहाँ पर, ये हमें सही करना होगा, और +2 करने से स्टूडेंट देखिए यहाँ 0 हो गया, ये 0 और ये भी 0 हो गया, 0 0, सो स्टूडेंट 1/2 20 + 15 35, तो 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD भी फाइंड कर लिया, अब इन दोनों का सम करना है और वो सम ही हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा। तो चलिए फाइनल करते हैं इसको। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 21/2 प्लस 35/2 इक्वल टू 6 56/2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड किया है 28 स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7.3 का। क्वेश्चन इज यू हैव studied in class 9 that a median of a triangle divide it into two triangles of equal areas. Verify that the result of triangle ABC whose vertex are ABC. स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि मीडियन, ट्राइंगल का जो मीडियन है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया इक्वल होता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट गिवन हैं और हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। तो चलिए सबसे पहले देखें ट्राइंगल ABC। तो देखिए ये ABC ट्राइंगल है स्टूडेंट और कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 4 - 6 एंड 3 - 2 C 5 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट मीडियन है AD और मीडियन जो AD है इसके हमें D पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने होंगे और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें स्टूडेंट? देखिए D जब ये मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड कर लेंगे। सो D is the midpoint of BC. So coordinate of B x1 plus x2 upon 2, 3 plus 5 upon 2 minus 2 plus 2 upon 2, then 8 upon 2 4 and 0 upon 2 0। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं 4 0। अब स्टूडेंट देखिए मीडियन के कारण AD के कारण ये जो ट्राइंगल ABC था यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ट्राइंगल ADB और एक ट्राइंगल ADC और हम इन दोनों ही ट्राइंगल के एरिया फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल आते हैं देन ये प्रूव हो जाएगा कि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में जिनका एरिया इक्वल होता है डिवाइड कर देता है, 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो ये वेरीफाई करने के लिए हमें इन दोनों के ही जो एरिया हैं वो फाइंड करने हैं। तो चलें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू स्टूडेंट फॉर्मूला आपको पता है, हम बार बार यूज कर रहे हैं, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। क्लियर? वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, 1/2 x1। अब देखिए स्टूडेंट x1 यहां पर कितना है 4, y2 स्टूडेंट यहां पर है -2, y3 0 प्लस x2 स्टूडेंट 3 और y3 0 माइनस y1 प्लस 6, x3 4 y1 -6 y2 -2 है, पॉजिटिव 2 हो जाएगा स्टूडेंट। सो 1/2 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4। क्लियर स्टूडेंट?
अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम इसको कर रहे हैं यहाँ पर 1/2 -8 + 18 -16। क्लियर? माइनस के देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 16 and 8 24 माइनस प्लस 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? -6, और -6/2 इक्वल टू -3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट? सो वी फाइंड दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू -3 स्क्वायर यूनिट। अब स्टूडेंट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC को भी सेम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे और इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ट्राइंगल ADC, स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एरिया है -3 में आया है, और एरिया जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, निगेटिव में हम शो नहीं करते हैं। सो न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी 3 नहीं होती है, इसलिए हम इसको 3 ही मानेंगे पॉजिटिव। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? सो 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट कभी भी माइनस में नहीं होती सकती है, इसीलिए 3 स्क्वायर यूनिट। अब चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC सो स्टूडेंट ट्राइंगल ADC, अब ADC का एरिया फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है, यहीं पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहीं वैल्यू पुट करूँगा इसकी 1/2 x1 4 y2 - y3 तो 0 -2 x2 भी 4 है स्टूडेंट, y3 2 y1 6 + x3 5 y1 -6 y2 0 1/2 4 × -2 + 6 + 2 8 + 5 × -6। क्लियर? 1/2 -8 + 32 -30 5 6 जा 30। स्टूडेंट ADC जब हम फाइंड कर रहे हैं तो 4 2 + 6 + 5 ठीक है, 4 2 जा 8 6 8 4 8 जा 32 और 5 6 जा 30। सो ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर -30 -8 तो -38 और -38 + 32 तो -6, तो -6/2 -6/2 इक्वल टू -3। और स्टूडेंट पहले भी हमने अभी डिस्कस किया था कि एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। सो -3 को हम 3 ही लेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट?
सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी भी फाइंड कर लिया, ए डी सी भी फाइंड कर लिया है, और जो दोनों के ही जो हमारे पास एरिया आए हैं वो 3 स्क्वायर यूनिट ही आया है, इक्वल आया है बिल्कुल। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूव होता है कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल का उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ये वेरीफाई होता है। क्लियर? Hence proved area of triangle ABD equal to area of triangle ADC, then median divide the triangle into 2 triangles of equal areas। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर प्रूव हमने कर दिया है कि मीडियन ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में जिनका एरिया इक्वल होता है डिवाइड कर देता है। सो आई होप दैट स्टूडेंट कि आज हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही आसानी से इजी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 7.3 यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।